आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाला बयान तो आपको याद ही होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि भाई कांग्रेस जो है वोट के लिए जनता को मुफ्त रेवड़ियां बांटने का काम करती है। कुछ लोग देश में मुफ्त रेवड़ियां बांटकर जनता से वोट बटोरने का काम करते हैं। इतना बड़ा आरोप प्रधानमंत्री मोदी लगा रहे थे। जब जब विपक्ष जनता के हित में, जनता के लिए कोई बात कहती है, उनको कोई देने की कोशिश करती है, उनके लिए कोई वादा करती है, तो इसी तरीके से विपक्ष की हर बात को मुफ्त रेवड़ी बता दिया जाता है। लेकिन आज खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी मित्र और गृह मंत्री अमित शाह खुद रेवड़ियां बांटते हुए नजर आए हैं। जरा सुनिए। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर गए हुए थे और जम्मू कश्मीर की जनता से वहां पर वादा कर रहे थे, मुफ्त रेवड़ियां बांट रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कहा जाए तो वहां पर जनता से कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आती है, भाजपा अगर सत्ता में आती है, तो ईद और मुहर्रम पर आपको 2 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। मुफ्त 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 बांटा जाएगा। बिल्कुल उसी अंदाज में अमित शाह ने रेवड़ी बांटी है जिसका बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया करते थे। जो बात प्रधानमंत्री मोदी कहते थे वो कहीं ना कहीं अब यहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो आबादी है, जनसंख्या है, वो मुसलमानों की है। तो ऐसे में मुसलमानों का वोट बटोरना है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर मुसलमानों को ईद और मुहर्रम में फ्री के जो है सिलेंडर बांटने की बात कर रही है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या पूरे देश में और मुसलमान नहीं है? क्या पूरे देश में ईद और मुहर्रम नहीं मनाया जाता है? या फिर क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही मुसलमान है? सीधी सीधी मतलब यहां पर दोस्तों यही बैठता है कि भाई चुनाव है, वोट चाहिए, और चाहिए वोट किसका? मुसलमानों का। तो ऐसे में मुसलमानों को मुफ्त रेवड़ियां बांटने की काम की जा रही है। इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो राजस्थान में भी अमित शाह ही थे जिन्होंने ऐसा ही एक दावा किया था, वादा किया था जनता से, और ये बात कही थी कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आपको 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। तब भी इसे अगर आप देखेंगे तो ये भी मुफ्त रेवड़ी के तौर पर ही माना जाएगा। और दोस्तों, ठीक इसी तरीके से जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तब भी अमित शाह उत्तर प्रदेश आए थे, बड़ी सी रैली की थी और वहां पर भी अमित शाह ने यही वादा किया था। तब उन्होंने कहा था कि होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर बांटे जाएंगे। यानी कि जहां जैसा माहौल होगा, जहां चुनाव होगा, वहां की जनता से वादा कर दिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हरियाणा में भी चुनाव है। हरियाणा में क्या हुआ आप सभी ने देखा। अमित शाह ने वहां पर जाकर के जनता से वादा किया कि भाई अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो जितने भी अग्निवीर होंगे उन सबको एक पक्की नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सिर्फ हरियाणा में ही अग्निवीर जा रहे हैं? क्या सिर्फ हरियाणा में ही युवक हैं? क्या सिर्फ हरियाणा के युवकों को कोई नौकरी चाहिए? क्या पूरे देश में कोई अग्निवीर नहीं है? क्या राजस्थान के अग्निवीरों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जब खुद जाकर के चुनाव के समय में अपना फायदा देखते हुए अमित शाह रेवड़ियां बांटते हुए नजर आए हैं तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे? विपक्ष को तो बाकायदा टारगेट किया जाता है। अगर विपक्ष जनता के लिए कोई वादा करता है, जनता को कुछ देने का वादा करता है, तो वो मुफ्त रेवड़ी हो जाती है। अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता को कुछ बांटते हैं, मुफ्त रेवड़ियां बांटते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा में वो डेवलपमेंट हो जाता है। विपक्ष बांटे तो रेवड़ियां और भारतीय जनता पार्टी बांटे तो डेवलपमेंट, तो विकास। वाह! तो दोस्तों, ये हिपोक्रेसी है भारतीय जनता पार्टी की जो अब चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन इस पर जनता क्या कह रही है? जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने वोट के लिए, अपने वोटों के लिए किस तरीके से रेवड़ियां बांट रही है। क्या अब इस पर नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं बोलना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में तमाम जो घोषणाएं की हैं अमित शाह ने वो लिखी हुई थी। यहां पे लिखा गया है कि
यहाँ यानी कि जम्मू कश्मीर पर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। सोचिए क्या, अब आप सोचिए दोस्तों कि क्या पूरे देश में कहीं पर महिलाएं नहीं हैं? क्या महिलाओं को मुश्किल नहीं होती घर चलाने में? क्या महिलाओं को, जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, राजस्थान की महिलाएं हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, महंगाई से परेशान है, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही जो महिलाएं हैं उनको क्यों? आगे लिखा है उज्ज्वला के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ ही सिलेंडर का दाम 500 रुपए भी कर दिया जाएगा। तो सोचिए 500 रुपए सिलेंडर का दाम करने का वादा, यही वादा राजस्थान में किया था जब राजस्थान में चुनाव थे, और अब जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में वोट चाहिए और चुनाव है। इसके आगे लिखा हुआ है पीएम किसान के तहत सालाना मिलने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। तो दोस्तों इसे भी तो मुफ्त रेवड़ी ही कहा जाएगा। लगातार हर वर्ग को मुफ्त रेवड़ियां बांट रहे हैं, और सिर्फ तब जब चुनाव है। जिस जिस राज्य में चुनाव है वहां वहां जाकर के मुफ्त रेवड़ियां बांटने का काम किया जा रहा है। इस पर जनता क्या कह रही है वो भी देखिए। रविंद्र सिंह लिखते हैं कि पीएम मोदी की बात सही है। अब लग रहा है भाजपा में मोदी जी की बात नहीं मानी जाती है, नहीं तो साहेब ऐसी रेवड़ियां। मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले मोदी जी की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, मोदी जी की बात को मानना नहीं चाहते, उनकी बातों को अब महत्व ही नहीं दिया जाता भारतीय जनता पार्टी में। शायद इसीलिए अमित शाह इस तरीके से रेवड़ियां बांट रहे हैं, वो रेवड़ियां जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिढ़ा करते थे। इसके आगे एक और पेज ने लिखा है उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, यहां पर 500 रुपए का गैस सिलेंडर। अब यह भी बड़ा सवाल है कि भाई उत्तर प्रदेश में, यूपी में भी तो भाजपा की ही सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो यहां पर 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अभी यहां पर वोट नहीं चाहिए। जब चुनाव होंगे तो यहां पर भी इसी तरीके का वादा उत्तर प्रदेश की सरकार से कर दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान होली और दिवाली पर बांटने का वादा किया गया था। अब किसको मिल रहा है किसको नहीं, ये तो आप, अगर उत्तर प्रदेश की जनता है यहां पर, तो कमेंट करके हमें बता सकती है। इसके अलावा पवन सिंह अमेठी लिखते हैं कि यूपी वालों में क्या कमी है। अशोक कुमार गहलोत लिखते हैं ये मुफ्त रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है, नरेंद्र मोदी जी की इस बात के विरोध में है शायद अमित शाह जी। प्रभात उपाध्याय लिखते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई पे टैक्स लगा के इनको फ्री में बांट दो, फिर भी तुम हार जाओगे। तो इस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप चाहे जितना भी वोट बटोरने के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटते रहिए, हमारे टैक्स के पैसे से फ्री चीजें बांटते रहिए, लेकिन आप जीतने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जनता में नाराजगी नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब पूरे देश में एक सत्ता विरोधी लहर झेल रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका असर देखने को भी मिला था। शायद यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी की बातों, नरेंद्र मोदी के दावों को खुद भारतीय जनता पार्टी गलत साबित कर रही है। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानने को भी तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।